आदाब, नमस्कार। मैं मुज़म्मिल अय्यूब। आप देख रहे हैं भारत 24 का ख़ास कार्यक्रम गुलिस्तान सुखन। फूलों के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज मिला दूं दो बहनों को आपस में, आज मिला दूं दो बहनों को आपस में, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। गुलिस्तान सुखन में आज फिर हमारे साथ देश के मशहूर कवि और कवित्री मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ गाजियाबाद से आई हुई मशहूर कवित्री शिखा दीप्ति जी मौजूद हैं। उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ हास्य कवि ओम प्रकाश कल्याणे जी हैं, जो कि देश विदेश के कई मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। उनके बिल्कुल बगल में दिल्ली से आई हुई हमारे साथ रजनी सिंह मौजूद हैं, जो कि कई मंचों पर देश के अपना काव्य पाठ कर चुकी हैं। और उनके बिल्कुल बगल में खड़े हमारे साथ अनित्र नारायण मिश्र, जो आपकी एक और पहचान है बेबाग जौनपुरी के नाम से। आप देश विदेश के कई मंचों पर बेहतरीन काव्य पाठ कर चुके हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा शिखा दीप्ति जी के पास इस शेर के साथ कि शक की निगाह से न देखा कर इश्क को, शक की निगाह से न देखा कर इश्क को, सितारों के बीच भी चांद महफूज रहता है, सितारों के बीच भी चांद महफूज रहता है। शिखा दीप्ति जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया भारत 24 चैनल का मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, प्रेम को किसी शब्द की ज़रूरत नहीं होती। प्रेम क्या है, मैं इन पंक्तियों में बताती हूँ। रोज़ मिलना मिलाना ज़रूरी नहीं, रोज़ मिलना मिलाना ज़रूरी नहीं, इश्क जग को जताना जरूरी नहीं, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, शेर हमको सुनाना जरूरी नहीं। जिंदाबाद दीप्ति जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँखों पर कुछ पंक्तियाँ लिखी, और वो क्या लिखी? बहे जो इश्क में आंसू उन्हें अब तौलती आँखें, दफन जो राज दिल में हैं उन्हें भी खोलती आँखें। जिंदाबाद, करो कोशिश छिपाने की मगर ये साफ दिखता है, करो कोशिश छिपाने की मगर ये साफ दिखता है, भले ही होठ चुप हों पर तुम्हारी बोलती आँखें, भले ही होठ चुप हों पर तुम्हारी बोलती आँखें। कुछ लोगों को आदत होती है घर के बाहर आंखें चार करने की, उनके लिए मैंने खास तौर से ये पंक्तियां लिखी। स्वागत है, स्वागत ये है। आँखों का चलन सच है तो आंखें कर ही जाएंगी, विरह की पीर सच्ची है तो आंखें भर ही जाएंगी, यही सच घूम कर दुनिया सयानों ने बताया है, यही सच घूम कर दुनिया सयानों ने बताया है, कहीं उलझे मगर आखिर में आंखें घर ही जाएंगी, कहीं उलझे मगर आखिर में आंखें घर ही जाएंगी। और असल में अपने क्या होते हैं, जब हम दुख में होते हैं तब हमारे साथ बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, जब हम सुख में होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ जाते हैं, मगर असल में हमारा अपना वही है जब हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो। तब पंक्तियाँ हुई, और क्या हुई? भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं, जरा सी बात लग जाए सगे भी रूठ जाते हैं, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में
कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। क्या बात है, कि जिंदाबाद अपने जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आभार, बहुत आभार। शिखा दीप्ति जी को सुन रहे थे आप, बेहतरीन कलाम पेश कर रही थी। शिखा जी ने अपनी शायरी में कई चीज़ों का जिक्र किया, वनवास का जिक्र किया और जिक्र किया कि घर के बाहर आंखें चार करने की। कुछ याद आ रहा मुझे, देखिएगा कि तू भी यार कब मेरे मुताबिक चला है, तू भी यार कब मेरे मुताबिक चला है, मेरी मर्ज़ी से कब तेरा जिस्म खिला है, मेरी मर्ज़ी से कब तेरा जिस्म खिला है, थकी आंखें सुना रही हैं रात का किस्सा, मेरे बाद भी तू किसी और से मिला है, मेरे बाद भी तू किसी और से मिला है। इसी के साथ हम दोस्तों चल रहे हैं एक बेहतरीन कवि के पास जिनकी आवाज़ में क्या कशिश है। उनका नाम है अनित्य नारायण मिश्र, बेबाक, जौनपुरी। सर बहुत बहुत आभार संचालक महोदय, आपने मुझे आमंत्रण दिया। भारत 24 का भी बहुत बहुत आभार। एक गीत पढ़ता हूँ और गीत एक नई दृष्टि का गीत है। स्वागत है सर, स्वागत है। अभी तक राम वनवास के लिए केकई और मंथरा को दोषी माना जाता रहा, लेकिन कवि की दृष्टि दूसरे पहलू पे गई और वहाँ से मैं गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है। कल राज तिलक होगा मेरा, मैं संशय में हूँ विचलित माँ। क्या बात हाय है। हाय। कल राज तिलक होगा मेरा, मैं संशय में हूँ विचलित माँ। कैसे आज्ञा नृप की टालूं, वर लो प्रतीक्षित माँ। हाय हाय। कल राज हाय हाय। तिलक होगा मेरा, जिंदाबाद। मैं संशय में हूँ विचलित माँ। बहुत खूब, वाह। माँ से प्रश्न करते हैं, मैं राजपाठ करने हेतु क्या आया हूँ माँ इस जग में। क्या बात है, वाह। जिंदाबाद। मैं राजपाठ करने हेतु क्या आया हूँ माँ इस जग में। ये स्वर्ण मुकुट ये सिंहासन, कांटे हैं मेरे पग पग हाय हाय। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। ये बहुत सुंदर सर। स्वर्ण मुकुट ये सिंहासन, कांटे हैं मेरे पग पग में। सब धूल समान मुझे मैया, वर लो कर लक्षित माँ। कल राज तिलक होगा मेरा, मैं संशय में हूँ विचलित माँ। हाय बहुत हाय। राम ये जानते थे कि माता कैकेयी के 2 वर पिता दशरथ के ऊपर बकाया हैं। उन्होंने कहा कि माँ, मैं नर भी हूं नारायण भी, दुविधा का अंत करो माता। वाह। मैं नर भी हूँ नारायण भी, दुविधा का अंत करो माता। जग पाप हरण कैसे होगा बिन सिया हरण के। जिंदाबाद। कमाल कर दिया भाई। जग पाप बहुत खूब। कैसे होगा आहा। बिन सिया क्या सुंदर कशी कर रहे हैं हरण सर। के। जिंदाबाद। कमाल है भाई। माता। बहुत खूब। आना मेरा निष्फल होगा, आना मेरा निष्फल होगा, वर लो कर दो अब वंचित माँ।
वाह। कल राज तिलक होगा मेरा, मैं संशय में हूँ विचलित माँ। हाय जिंदाबाद। भगवान श्री राम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माता कैकेयी से कहा कि मां मान रहा, सब जान रहा है, कठिन डगर चलना होगा। हाय मां मान रहा, सब जान रहा है, कठिन डगर चलना होगा। राजा की नजरों को छोड़ो, प्रजा दृष्टि गिरना होगा। राजा की नजरों को जिंदाबाद छोड़ो, जिंदाबाद विभाग जी प्रजा जिंदाबाद। दृष्टि गिरना होगा। हाय। कितना भी लांछन आ जाए, वर लो अड़ लो कर निश्चित माँ, कल राज तिलक होगा मेरा, मैं संशय में हूँ विचलित माँ। इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। माँ समझो मेरी बातों को, ममता से अपनी मुक्त करो। वाह। भेजो वन निर्मोही बनकर, वचनों से हमको युक्त करो। क्या बात है, वाह। संसार भले सच ना जाने, संसार भले सच ना जाने, वर लो प्रतीक्षित माँ, कल राज तिलक होगा मेरा, मैं संशय में हूँ विचलित माँ, कल राज तिलक होगा मेरा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या कहा जाए और क्या सुनाया जाए। रख दी है कलम हमने बाम पर, रख दी है कलम हमने बाम पर, शब्द खत्म हो गए राम पर, शब्द खत्म हो गए राम पर। हमारे साथ एक बेहतरीन आवाज़ की मलका रजनी सिंह मौजूद हैं। उनको मैं इस शेर के साथ आवाज़ देता हूं कि कृष्ण के प्रेम का अपमान कर दिया, कृष्ण के प्रेम का अपमान कर दिया, हृदय के उपवन को मसान कर दिया, हृदय के उपवन को मसान कर दिया। कल रात हमने अश्कों की गंगा में, कल रात हमने अश्कों की गंगा में उसकी यादों का पिंडदान कर दिया। कल रात हमने अश्कों की गंगा में उसकी यादों का पिंडदान कर दिया। रजनी सिंह, माइक आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ मुझे आपने आमंत्रित किया कि मैं कुछ कविता पढूं। आपने कृष्ण की बात कही तो मुझे लगता है मुझे राधा की बात कह देनी चाहिए। स्वागत है, स्वागत। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ, मगर हर शे में मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ, मगर हर शे में मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ, न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ, मगर हर शे में मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है, मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है। कभी फुर्सत में पढ़ लेना यही मनुहार करती हूँ, कभी फुर्सत में पढ़ लेना यही मनुहार करती हूँ। बहुत सुंदर रजनी जी, जिंदाबाद। सावन है और सावन में मन क्या गाता है? जी। आंगन आंगन बरसे बदरिया, सावन ऋतु मन भाए।
मन पावन चंचल चितवन निज दर्पण लाज छुपाए। आंगन 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 कमाल है भाई, आंगन जिंदाबाद। आंगन बरस बदरिया सावन ऋतु मन भाए। मन पावन चंचल चितवन निज दर्पण लाज छुपाए। सावन मुखमंडल साजन जो सजनी ही बस जाए। जिंदाबाद, सावर जिंदाबाद। मुखमंडल साजन जो सजनी ही बस जाए। मधुर मिलन में मगन मयूर मन मंद मंद मुस्काए। मधुर मिलन में मधुर मिलन में मधुर मिलन में मगन मयूर मन मंद मंद मुस्काए। आंगन आंगन बरसे बदरिया। और इसी के साथ एक छोटा सा गीत रखना चाहती स्वागत हूँ है, मैं। स्वागत। तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, पर भंवरे के जैसी तेरी आदत थी। एक अनबन पर, हाँ एक अनबन पर, एक अनबन पर नफरत करने वाले सुन। एक अनबन पर नफरत करने वाले सुन। अरे तू क्या जाने कितनी तुझसे चाहत थी। हाय, हाय, वाह। हाँ, तू बहुत क्या जाने खूब। कितनी जिंदाबाद तुझसे रजनी जी। चाहत थी। और जिंदाबाद। ऐसा क्यों लगा कि तुझ में मुझ में कुछ अंतर है कि मैं गंगा सी बात करूं तेरी बात बात में छल है। मैं गंगा सी बात करूं तेरी बात बात में छल है। तू है एक दिखावा मुझको भाता सदा सरल है। तू है एक दिखावा मुझको भाता सदा सरल है। कल्पनाओं का नशा करे तू सपन लोक का वासी। कल्पनाओं का नशा करे तू सपन लोक का वासी। मैं यथार्थ में जी कर अपने मंजिल की अभिलाषी। वाह! फिर भी जिंदाबाद, जिंदाबाद रजनी जी। नजरें, हाँ फिर बहुत भी खूब। नजरें, फिर भी नजरें तुझ में खूबी देख रही। फिर भी नजरें तुझ में खूबी देख रही। अरे पर तेरी नजरों में सदा शिकायत थी। वाह! हाँ पर तेरी नजरों में सदा शिकायत थी। तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, पर भंवरे के जैसी तेरी आदत थी। और दोनों के रास्ते अलग होते हैं कि मैं पूरब का सूरज चाहूं तू पश्चिम को जाए। मैं पूरब का सूरज चाहूं तू पश्चिम को जाए। बोलो कैसे वाह! दो दिशाओं का जिंदाबाद। गठबंधन हो जाए। बोलो कैसे दो दिशाओं का गठबंधन हो जाए। मन के भाव बड़े विचलित थे पर तू समझ न पाया। मन के भाव बड़े विचलित थे पर तू समझ न पाया। मैंने प्रेम को प्रेम कहा पर तूने खेल बनाया। हाय, 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 ऐसे जिंदाबाद। सतरंगी को हम रजनी जी, दिल दे जिंदाबाद। बैठे। ऐसे सतरंगी को हम दिल दे बैठे। अरे जिसकी रग रग में ना रही शराफत थी। हाँ जिसकी रग रग में ना रही शराफत थी। वाह! तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, पर भंवरे के जैसी तेरी आदत थी। और जाते जाते क्या कहती है वो लड़की जिंदाबाद। कि स्वागत है। जीवन के हर एक पड़ाव पर मेरी कमी खलेगी। जीवन के हर एक पड़ाव पर मेरी कमी खलेगी। बहुत मिलेंगी तुझको पर कोई मुझसे नहीं मिलेगी। हाय, हाय। बहुत मिलेंगी तुझको पर कोई मुझसे नहीं मिलेगी। शब्दकोश में प्रेम के जितने अर्थ गढ़े जाएंगे। हाय, हाय। शब्दकोश में प्रेम के जितने
कितने अर्थ गढ़े जाएंगे, तुझ संग काटे अर्थ सभी वो व्यर्थ गिने जाएंगे, तुझ संग काटे अर्थ सभी वो व्यर्थ गिने जाएंगे। प्रेम का जिसको, हाँ प्रेम का जिसको, प्रेम बहुत का खूब रजनी जिसको जी। सागर समझे बैठे थे, प्रेम का जिसको सागर समझे बैठे थे, अरे उस सागर के भीतर छिपी अदावत थी, हाय, हाय, हाय। हाँ उस सागर के भीतर छिपी अदावत थी। तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, पर भंवरे के जैसी तेरी आदत थी। वाह, जिंदाबाद रजनी जी, बहुत खूब, कमाल। क्या कमाल का पढ़ा है, बहुत बहुत खूब, शानदार। बहुत खूब। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रजनी जी के निशाने पर लड़के ही रहे ज़्यादातर, है ना। वहाँ से कुछ मेरा ख्याल अगर आपके ख्याल से टकराए तो देखिएगा कि मैं आवाज़ देता रहा उसे किनारे से, मैं आवाज़ देता रहा उसे किनारे से, उसने बुला लिया किसी और को इशारे से, उसने बुला लिया किसी और को इशारे से। और ये इश्क है, ये इश्क है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, उसको हो गई मोहब्बत एक लकड़हारे से। ये इश्क है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, उसको हो गई मोहब्बत एक लकड़हारे से। और देखिएगा कि वो भी मेरे म्यार पर कहाँ उतरा, वो भी मेरे म्यार पर कहाँ उतरा, तेरा अक्स दीवार पर नहीं उतरा, वो भी मेरे म्यार पर नहीं उतरा, तेरा अक्स दीवार पर नहीं उतरा, और तू ही है मेरे मर्ज का मुकम्मल इलाज, दवा का असर बीमार पर नहीं उतरा, दवा का असर बीमार पर नहीं उतरा। इसी के साथ हम रुख कर रहे हैं देश के बड़े हास्य कवि ओम प्रकाश कल्याणे जी की तरफ। कल्याणे जी, माइक आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार संचालन इस कार्यक्रम का आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारत कल्याणे 24 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। अभी रजनी जी ने बात की, भंवरे जैसी तेरी आदत थी, जी, तो वहीं से बात शुरू करते हैं। स्वागत है, एक स्वागत है ऐसी सर। आदत वाले एक आशिक की ये रचना है, उसकी ओर से स्वागत है, जवाब स्वागत देते है। हुए मैं आपको ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब जब नैना चार हुए, जब जब नैना चार हुए, इश्क में हम बीमार हुए। हाय हाय, वाह, कि जब जब नैना चार हुए, इश्क में हम बीमार हुए, और हुस्न के कातिल वार हुए, हम घायल सौ बार हुए। हाय हाय हाय, कि हुस्न के कातिल वार हुए, हम घायल सौ बार हुए, और दो तीनों की खातिर तो हम मरने को तैयार हुए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। कि दो तीनों बहुत की खूब, दो तीनों की खातिर तो हम मरने को तैयार हुए। देखिए इनकी एक नहीं है, दो तीन है। दो तीन है, सच्ची आपने बात। बात की थी ना भंवरे वाली, कि दो तीनों की खातिर तो हम मरने को तैयार हुए, एक मोहतरमा के संग तो घर से भी फर्रार हुए। ले, बहुत बढ़िया। एक मोहतरमा के संग तो घर से भी फर्रार हुए। मुजम्मिल भाई, क्या हाल होता है हम लड़कों के साथ स्वागत कि है। 6 सातों के भाई बने, सब बनते हैं, सब बताते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। 6 सातों के भाई बने, 9-10 के हम यार हुए। आहा, कि 6 सातों के भाई बने, 9-10 के हम यार हुए, तबीयत से कई बार पिटे, ये तो तब जाकर होशियार हुए। बहुत तबीयत से बढ़िया। कई बार पिटे, वाह। तब जाकर होशियार हुए, पर आखिर वाली से ब्याह रचा, अब पतिवर लाचार हुए। हाय हाय, आखिर वाली से वाह। ब्याह रचा, अब बहुत पतिवर लाचार खूब, हुए। बहुत खूब। जब जब नैनाचार हुए, इश्क में हम बीमार हुए, दो तीनों की खातिर तो हम मरने को तैयार। बहुत शानदार, अच्छा खासा रिकॉर्ड चलिए, रहा है मैं आपका। हरियाणा से आता हूँ और हरियाणा के प्रेम की ओर लेके चलता हूँ। हरियाणा में प्रेम का इजहार करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। जी, हम जो हरियाणा के प्रेमी हैं, हमें कोई अच्छी अच्छी उपमाएं नहीं आती, शायरी नहीं आती, प्रेमिका को कैसे रिझाएं। तो एक हरियाणा का एक आशिक अपनी प्रेमिका की तारीफ कैसे करता है, आसपास से उपमाएं जुटाता है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। स्वागत है।
स्वागत वो है। कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सह। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सह, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सह। हाँ हाँ, वाह, कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सह, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। हाँ हाँ हाँ, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सह। वाह, तू जिंदाबाद कटरीना भाई, का तुकांत लगाया, वाह। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सह, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े। कि किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सह। वाह भाई, वाह, इब तो मेरी जिंदाबाद, बहुत खेती सुंदर। बाड़ी शानदार। खेल तमाशा तू ही सह, और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सह। कि बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से, हाय, तू ही जिंदाबाद। मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से। तो बहुत खूब। बहुत शानदार। हरियाणा की छोरी ने जवाब दिया इसका कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से। हाँ हाँ हाँ, कि मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी। मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। वाह भाई वाह, बहुत कि बढ़िया। मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। मैं पीली पीली सरसों सूं, मैं पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से। मैं पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की। हाँ, वाह मैं गगरी ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा से। वाह, मैं भाई, गगरी वाह। ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा जिंदाबाद, से। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अभी आप ओम प्रकाश जी को सुन रहे थे। गुलिस्तान सुखन में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर देश के मशहूर कवि और कवित्रियों के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।